दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी बोल बताने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई आखिरी बातों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि इतनी प्यारी बातें और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैदान अराफात में 9 जिलहिज्जा 10 हिजरी यानी कि 7 मार्च 632 ईस्वी के दिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था, यानी कि अपना आखिरी भाषण दिया था। और यह आपका एक ऐसा भाषण था जो अपने आप में एक ऐसी मिसाल है कि ऐसा भाषण ना ही आज तक किसी धर्म गुरु ने दिया होगा और ना ही आज तक ऐसा भाषण किसी नेता ने दिया होगा। आपने अपने आखिरी खुतबे में ऐसी ऐसी बातें कही थी जो मानवता और समानता का पाठ सिखाती हैं, यानी कि समाज से काले गोरे का, अमीर और गरीब का फर्क मिटाती हैं और सबको एक ही लाइन में खड़ा कर देती हैं। इसलिए दोस्तों मेरी आप सब हिंदू और मुस्लिम भाई बहनों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। आप इसको आखिर तक बड़े ही ध्यान से देखना और इन बातों को बड़े ही गौर से सुनना, और एक बार नहीं बार बार सुनना। और आप इन बातों को तब तक सुनते रहना जब तक कि आपको यह बातें अच्छी तरह से समझ में ना आ जाएं और आप इनको अमल में लाना शुरू ना कर दें। अगर आपने इन बातों पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी दोनों जहां की ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अराफात में 9 जिलहिज्जा के दिन अपने आखिरी खुतबे में लोगों से कहा था, ए लोगों, तुम मेरी इन बातों को बड़े ही गौर से और बड़े ही ध्यान से सुनना। मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल तुम लोगों के दरमियान मौजूद रहूँगा, इसलिए तुम लोग मेरी इन बातों को बड़े ही गौर से सुनना और इन पर अमल करना। और यही नहीं, आप इन बातों को उन लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाना जो किसी वजह से यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, ए लोगों, याद रखो तुम सब का रब एक है और तुम लोग अल्लाह की किताब कुरान पाक और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मजबूती से पकड़े रखना। और तुम हमेशा दूसरे लोगों की जान, माल और इज्जत का पूरा ख्याल रखना। ना ही तुम कभी लोगों पर कोई जुल्म सितम करना और ना ही तुम किसी को कभी सताना। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो कल क़यामत के दिन तुम्हारे ऊपर भी कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। और फिर आपने फरमाया, ए लोगों, अगर आपके पास में कोई अपनी अमानत रखे तो तुम कभी भी उसमें खयानत मत करना, यानी कि कभी भी उसको हड़पने की कोशिश मत करना। और तुम लोग हमेशा ब्याज यानी कि सूद से दूर रहना, तुम इस ब्याज के कभी करीब भी मत जाना। दोस्तों उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से आज का यह दिन, आज की 9 जिलहिज्जा का दिन और जिस तरह से यह महीना और यह जगह इज्जत और हुर्मत वाली है, उसी तरह से याद रखना दूसरे लोगों की ज़िंदगी और दूसरे लोगों का माल भी हुर्मत वाले हैं। इसलिए तुम लोग कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ छेड़छाड़ मत करना, कभी भी किसी इंसान को तंग मत करना और कभी भी किसी का माल हड़पने की कोशिश मत करना। और यही नहीं, किसी को भी किसी भी तरह का कोई नुकसान मत पहुंचाना और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने का तुम कभी कोई जरिया बनना। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो याद रखना तुम भी हमेशा महफूज रहोगे। दोस्तों उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, याद रखना किसी भी अरबी को किसी भी अज़मी पर यानी कि किसी भी गैर अरबी पर कोई बड़ाई मत करना और ना ही किसी अज़मी को किसी अरबी पर कोई बड़ाई करना और ना ही गोरे को काले पर और ना ही काले को गोरे पर प्रमुखता देना, यानी कि तुम लोग किसी का रंग और नस्ल देखकर उसको खास मत समझना। इसके अलावा ना ही तुम कभी अमीर और गरीब में कोई फ़र्क करना, बल्कि याद रखना ये अमीरी और गरीबी सब अल्लाह ही अता करता है और अल्लाह जब चाहे किसी से दौलत और सेहत को वापस छीन सकता है। ए लोगों, याद रखना अगर आप किसी को इज्जत देना चाहो, अगर आप किसी को प्रमुखता देना चाहो तो सिर्फ उसका तकवा यानी कि उसकी नेकी और परहेजगारी को देखकर उसको प्रमुखता देना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी का रंग, किसी की जाति, किसी का देश और किसी की नस्ल उसकी महानता का आधार नहीं है। बड़ाई का अगर कोई आधार है तो वो उसका ईमान और उसका चरित्र है, वो उसका व्यवहार है।
दोस्तों इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, ए लोगो, तुम जो कुछ खाओ, तुम लोग जैसा खाओ तो याद रखना वैसा ही तुम अपने गुलामों को खिलाओ, और जो तुम कुछ पहनो वही तुम अपने गुलामों को पहनाओ। अज्ञानता के तमाम विधान और नियम मेरे पाँव के नीचे हैं। ए लोगो, इस्लाम के आने से पहले के तमाम खून और गलत कामों को मैंने ख़त्म कर दिया। अब किसी को भी किसी से पुराने खून का बदला लेने का कोई हक नहीं है। यानी कि तुम अपनी पुरानी रंजिशों को अभी छोड़ दो और सब आपस में मिलजुल कर रहो। सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून यानी कि अपने भाई राबिया इब्न हारिस का खून ख़त्म करता हूँ, यानी कि मैं अपने इस भाई के कातिलों को माफ़ करता हूँ। और इससे पहले कि सभी अज्ञानता में दिए हुए सारी ब्याज को तुम ख़त्म कर दो। और सबसे पहले मैं अपने खानदान में से अब्बास इब्न मुतल्लिब का ब्याज ख़त्म करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, ए लोगो, तुम अपनी औरतों के मामले में भी हमेशा अल्लाह से डरते रहना। याद रखना, तुम्हारा अपनी औरतों पर और तुम्हारी औरतों का अपने शोहरों पर पूरा हक और अधिकार है। ए लोगो, औरतों के मामले में मैं आपको वसीयत करता हूँ कि तुम लोग हमेशा अपनी औरतों के मामले में उनके साथ हमेशा भलाई करना। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग अपनी औरतों पर हक रखते हो और तुम्हारी औरतें तुम पर अपना हक रखती हैं। जब तुम्हारी औरतें सारे हकूक अदा कर रही हो तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ में पूरा करना। ए लोगों, याद रखना, मेरे बाद इस दुनिया में कोई भी नबी और पैगंबर नहीं आने वाला है, और ना ही तुम्हारे बाद में इस दुनिया में कोई उम्मत यानी कि कोई और समुदाय आने वाला है। इसलिए तुम लोग हमेशा अपने एक ही रब की इबादत करना, हर रोज़ 5 वक्त की नमाज अदा करना, और रमजान के महीने के पूरे रोजे रखना, और खुशी खुशी अपने माल की ज़कात गरीबों को देना, और हो सके तो ज़िंदगी में एक बार अपने पालनहार के घर की ज़ियारत करना यानी कि हज करना, और अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करना। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। दोस्तों इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, क्या मैंने आप तक अल्लाह का यह पैगाम नहीं पहुंचा दिया है? तो इस पर मजमे में मौजूद सारे लोगों ने एक साथ कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हम तक अल्लाह के हर पैगाम को पहुँचा दिया है। तो यह सुनकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, ए अल्लाह, तुम इस बात का गवाह रहना। उसके बाद कुरान पाक की आखिरी आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा ये है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन यानी कि सत्य धर्म को पूरा कर दिया है, और तुम पर मैंने अपनी नेमतों को और कृपा को पूरा कर दिया है। दोस्तों उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, ए लोगों, तुम जो लोग यहाँ पर मौजूद हो, आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप इन बातों को उन लोगों तक भी पहुँचाएं जो किसी वजह से यहाँ तक ना पहुँच पाए हैं, और फिर आप उन लोगों से भी बोलें कि वो भी दूसरे लोगों तक इन बातों को पहुँचाएं। और ये मुमकिन है कि बाद वाले लोग मेरी इन बातों को पहले वाले लोगों से ज़्यादा बेहतर और अच्छे से समझेंगे और इन पर अमल भी करेंगे। दोस्तों इतना फरमाने के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह से फिर यह दुआ फरमाई, ए अल्लाह, जब भी मेरे कभी इन लोगों पर कोई मुसीबत या दुख आ जाए तो तुम इनकी मदद करना और मेरे इन लोगों की हर दुख और मुसीबत को दूर फरमाना। और ए अल्लाह, मैंने तुम्हारे हर पैगाम को लोगों तक पहुँचा दिया है। तो दोस्तों अब हमारा भी यह फ़र्ज़ बनता है कि हम भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को बार बार सुने, इनको समझें और इन पर अमल करने की कोशिश करें। और यही नहीं, इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें और दूसरे लोगों तक भी इन बातों को पहुँचाएँ। इसलिए दोस्तों अगर आप अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो तो आप कमेंट बॉक्स में या रसूलल्लाह लिखकर इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।